दोस्तों बिहार की पॉलिटिक्स में एक बात क्लियर हो चुकी है, अगर लीडर का अपना घर ही स्टेबल नहीं है तो वो स्टेट को कैसे स्टेबल रखेगा। क्या बोले थे? जो अपने घर का झगड़ा कंट्रोल नहीं कर पा रहे वो बिहार के 13 करोड़ लोगों के लिए न्याय कैसे लाएंगे। दोस्तों इस बार बिहार चुनाव में आरजेडी ने मात्र 25 सीट जीते, जिसके बाद उनके परिवार में आपसी दरार बढ़ने लगा। कुछ दिन पहले रोहिणी जी का बयान वायरल होता है जिसमें वो कहती हैं कि मुझे घर से निकालने की बात की जाती है और चप्पल से मारने को कहा जाता है। अब ये जाकर के आप संजय, रमेश, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है, वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय और रमेश इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके। उनका 2 ट्वीट भी वायरल होता है जिसमें पहले ट्वीट में लिखती हैं कि मैं पॉलिटिक्स छोड़ रही हूँ और अपना घर भी छोड़ देंगे, और दूसरे ट्वीट में लिखती हैं कि कल एक बेटी, एक बहन, एक शादीशुदा महिला, एक माँ को जलील किया गया, गंदी गालियां दी गई, मारने के लिए चप्पल उठाया गया। मैंने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया, सच का समर्पण नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से मुझे बेइज्जती झेलनी पड़ी। कल एक बेटी की मजबूरी में अपने रोते हुए माँ बाप बहनों को छोड़ आई, मुझसे मेरा मायके छुड़वाया गया, मुझे अनाथ बना दिया गया। आप सब मेरे रास्ते कभी ना चले, किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी बहन पैदा ना हो। और इतना ही नहीं दोस्तों, कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव की वाइफ ने भी उन पर एलिगेशंस लगाए थे कि उनके साथ मिसबिहेव किया गया, फिजिकली और मेंटली हर्ट किया गया। दोस्तों यहाँ पर एक बात समझनी होगी, जिस परिवार में सामाजिक न्याय नहीं, बहु बेटियों का मान नहीं, तो फिर उनसे बिहार में न्याय, सुरक्षा और डेवलपमेंट की बात कितनी सच्ची लगती है। दोस्तों मेरी एक सिंपल सी बात है, जब कोई लीडर अपने घर के अंदर न्याय, सम्मान और शांति नहीं बना, अगर महिला सुरक्षा का मुद्दा उनके घर में क्वेश्चन बन रहा है, तो फिर बिहार के 13 करोड़ लोगों को न्याय, सुरक्षा और सम्मान कैसे मिलेगा। आखिर पब्लिक का हक है सवाल पूछने का, वोट पब्लिक देती है, ट्रस्ट पब्लिक करती है। लीडर का पहला कैरेक्टर सर्टिफिकेट उनका अपना परिवार होता है। दोस्तों ये वीडियो किसी को पर्सनल टारगेट करने के लिए नहीं था। हर परिवार में टेंशन होती है, लेकिन जब कोई फैमिली पूरी पॉलिटिक्स को रिप्रेजेंट करती हो तब हर इशू पब्लिक कॉन्सर्न बन जाता है। सोशल जस्टिस की बात तब स्ट्रॉन्ग लगती है जब लीडर पर्सनली भी जस्टिस फॉलो करता हो। वुमेन सेफ्टी की बात तभी इम्पैक्ट करती है जब घर की वुमेन सेफ हो, और रिस्पेक्ट की बात तभी क्रेडिबल लगती है जब घर के अंदर रिस्पेक्ट हो। बिहार के लोगों को समझना होगा, लीडरशिप सिर्फ स्पीचेस, रैलीज और प्रोमिसेस का नाम नहीं है। लीडरशिप एक वैल्यू सिस्टम होता है। अगर एक लीडर अपने घर को यूनाइट नहीं कर सकता तो स्टेट को कैसे यूनाइट रखेगा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, ये इशू सिर्फ परिवार के हैं या फिर बिहार के पॉलिटिक्स को डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं? कमेंट में अपनी ऑनेस्ट राय जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।